बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तारीख़ रकम की जा रही है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो पाकिस्तान के पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर बराह रास्त इस मामले को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इसके हवाले से बहस करें। 15 जजेस जो है वो मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कोर्ट में दाखिल होने से पहले एक अहम कदम उठाया था। वो कदम क्या है उसकी तफसीलात बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने एक बड़ी एप्लीकेशन दी है, एक बड़े अहम मामले को ख़त्म करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। इमरान खान को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है, जबकि एक और बड़ी अफसोसनाक खबर जिस पे हर साहिब दिल का जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा है कि मियाँ इबाद फ़ारूक जो है उनका बेटा सोशल मीडिया पर जिसकी तस्वीर और वीडियोज़ जारी की गई थी, वो बच्चा आज दुनिया में नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इन तमाम ख़बरों की तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, ये इसको जो है वो हिस्ट्री मेकिंग डे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहली मरतबा पाकिस्तान टेलीविज़न पर बराह रास्त इस केस की समाअत जो है कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अदलिया की तरफ देख रही है। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जिसको आप अदलिया का और हुकूमत का मामला करार दे सकते हैं। पाकिस्तानी कौम की जानिब से बहरहाल इसको देखा जा रहा है और पाकिस्तान टेलीविज़न पर इसे बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अगर तो तमाम केसेस को इसी तरह से नशर किया जाता है तो एक खुशाइन चीज़ है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए ये सब कुछ किया गया है या किया जाएगा तो फिर जो है वो एक तशहीरी मुहिम से कहा जा सकता है और कुछ नहीं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनकी कुछ बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ख़ास तौर पर आज जब वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें देने की कोशिश की गई तो उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने पुलिस गार्ड से कहा कि आप लोग जो है वो बस मेहनत से और दिल लगाकर काम करें। और इसमें कोई शक नहीं कि जिसने भी गार्ड ऑफ ऑनर या फिर जिसने ऑनर करनी होती है वो उस सीट पर मौजूद ऑफिसर ने खुद करवानी होती है अपने फ़ैसलों से और अपने जो है वो अच्छे डिसीजन जो भी इंसाफ के हवाले से होंगे। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस हवाले से एक अच्छा इक़दाम किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से वकला जो है और जजेस उनको कवरेज देने के लिए तकरीबन कुछ 6 से 8 कैमरास लगाए गए थे। पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से 4 कैमरा जो है वो विज़िटर गैलरी में लगाए गए, 1 कैमरा जजेस डाइस के सामने, 1 कैमरा वकला रोस्टम के लिए नस्ब किया गया। तो नाज़रीन इस तरह से केस जो है उस हवाले से काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से बड़े वैलिड पॉइंट उठाए गए, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बड़े वैलिड पॉइंट उठाए गए और बहरहाल इस मामले में जो है वो अभी हतमी फ़ैसला जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जितनी भी दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद करने के लिए दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से उसमें पार्लियामेंट के इख्तियारात में कोई कमी नहीं की गई, लिहाजा इन तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाए। अब देखिए कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या फ़ैसला दिया जाता है। बहरहाल उनकी जानिब से जो चीज़ें सामने लाई गई थी उसमें वो यही बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुपीरियर है और वो कानून साजी कर सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से बात नहीं हुई कि उसमें कानून साजी करने के लिए कितनी तादाद होनी चाहिए। कोई लूली लंगड़ी पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फ़ैसला कर दे या फिर कोई कानून में तरमीम कर दे अपने मामलात को बचाने के लिए। इसके साथ ये भी कहा गया कि आज अगर कोई चले ये बेहतर फ़ैसला किया है उन्होंने तो आने वाले दिनों में कोई बुरा फ़ैसला भी किया जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के अंदर दखल अंदाजी करार दिया जाता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल आएंगे। नाज़रीन ये तो सब कुछ चल रहा है। दूसरी जानिब साइफ़र केस में इमरान खान की इसी हफ्ते में केस की समाअत के हवाले से कि उसे मुकर्रर किया जाए उसको मुस्तरद कर दिया गया है और इमरान खान को उसी तरह से जो है वो अटक जेल में रखा गया है। इमरान खान के लिए ये बुरा दिन इस हवाले से भी है क्योंकि जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है यानी कि केसेस में रिहाई के बावजूद और दूसरी जानिब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको इस पर तो एक्शन लेना चाहिए था। कुछ अहकामात आज काजी साहब को सादर करने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकद्दुस को पामाल करने वाले वो लोग जिन्होंने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के फ़ैसले को जूते की नोक पे रखा, उन्होंने उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी। उन इदारों को जो है यहाँ पे बुलाया जाना चाहिए था, तौहीन अदालत के मुर्तकब अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए थी। दूसरी जानिब
जानिब आपको पता है कि डीसी इस्लामाबाद के जो है वो पहले तो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। उनका तरला किया गया, उनकी मिन्नत की गई, उनको प्यार से उन्हें हर तरह से अदालत में बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को अदालत से बिल्कुल आला उर्फा समझा और लाहौर हाई कोर्ट के बार बार बुलाने के बावजूद, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था, और उसके बाद आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को मुतअद्दिद मुकदमात में दोबारा से गिरफ्तार किया गया। तो ये कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है। नाज़रीन, अदालती निज़ाम की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी मामलात हैं उसमें रिफॉर्म्स की डेफिनेटली ज़रूरत है। अदलिया को इस पर अहम तरीन फ़ैसले करने की ज़रूरत है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास मौका है कि अगर वो कुछ ट्रेंड सेटलर बनना चाहते हैं तो उनको बहुत अच्छे डिसीजंस की जानिब बढ़ना होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मियाँ इबाद फ़ारूक जो कि PP 149 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से वो वहाँ पे उनके टिकट होल्डर भी थे, उनको 9 मई के वाक़यात में जेल में रखा गया, उनके घर में बार बार छापे मारे गए, और जिस तरह से पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके घर वालों को गिरफ़्तार किया गया, तो उनका बेटा जो है वो नन्ना अमार फ़ारूक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली, बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, और एक वक्त वो आया पहले भी उसकी सेहत के हवाले से वो एक वीडियो जिसमें वो हंसता मुस्कुराता और कुछ बातें करता हुआ नज़र आता है, उसमें भी देखा जा सकता है कि वो बच्चा हेल्दी है, लेकिन उसके बाद वो बाज़ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसके वालिद को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद वीडियो जारी की कि बच्चा जो है वो मेंटली तौर पे जो है डिस्टर्ब हुआ, उसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए, उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसे फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके बाद जो उनके घर के ज़राए हैं उनके हवाले से पता चल रहा है, और फ़ारूक हबीब साहब की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से उन बच्चे को यानी वालिद को तो गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन उस बच्चे को हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मुहैया नहीं किया गया। 2 दिन पहले उसके बड़े भाई, वो भी छोटा सा ही बच्चा है, वो अपने भाई के साथ लाड की बातें कर रहा है। यकीन करें वो वीडियो देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे कह रहा था कि मैं आपको पार्क में लेके जाता हूँ, मैं आपको खिलाने लेके जाऊँगा, मैं आपको जूस पिलाऊँगा, आप ठीक हो जाओगे, बाहर खेलने चलते हैं, आपको झूले पे बिठाऊँगा, जिस तरह से बड़े भाई छोटों के साथ करते हैं। तो वो बच्चा जो है वो मैं तो यकीन करें उस वीडियो को देख के मेरे आंसू निकल आए थे। कोई भी साहिब औलाद हो वो डेफिनेटली इस तरह का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस बच्चे की 2 दिन पहले वीडियो जारी हुई थी जिसमें वो बड़ा भाई जो है वो भी एक छोटा बच्चे ही वो हाथ जोड़ कर कह रहा था प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दे, मेरे भाई जो है वो अपने पापा का इंतज़ार कर रहा है। ये पापा का बहुत लाडला था, ये उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। उसके बाद मियाँ इमाद फ़ारूक की भी एक प्रिजन वैन से वीडियो जारी की गई थी जिसमें वो अपने बेटों से मुखातिब होता है और कहता है कि बाबा बहुत जल्दी आ जाएंगे, बाबा इमरान खान का साथ दे रहे हैं, बाबा बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे, घर में परेशान नहीं होना, मामा को तंग नहीं करना। लेकिन आज जो अफसोसनाक खबर आई है उस के बारे में क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या दीगर अदालतें हैं, उनकी जानिब से इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, इस पर कोई फ़ैसला किया जाएगा कि वो नन्ना जो अमार फ़ारूक है वो आज इस दुनिया से चला गया। वो बच्चा अपने वालिद का रास्ता देखते देखते दुनिया से चला गया है, और ये बहुत ही दुखी कर देने वाली ख़बर है। अल्लाह ताला यकीनन उस मासूम की आहें भी सुनेगा जिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ उस बच्चे को तकलीफ़ दी। डेफिनेटली जो बच्चा है, कोई भी मामला हो, मैं कहता हूँ कोई बहुत बड़ा मुजरिम भी हो, कोई बहुत बड़ा उसने मतलब इस तरह का काम भी किया हो, तो जो औलाद के मामलात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बंदा सेंसिटिव होता है। तो यकीनन एक वालिद को जब खबर मिली होगी तो उस बेचारे की हालत क्या होगी। अब जो है वो अदालत की जानिब से जो लाइव कैमरे हैं उनका रुख ज़रा इस तरफ भी फेरा जाए, ज़रा इन चीज़ों का भी, सोसाइटी के अंदर जो लोग सुसाइड कर रहे हैं बिल ना होने की वजह से, सोसाइटी के अंदर जो लोग 2 वक्त की रोटी मैसर ना होने की वजह से अपने बच्चों का जो है गला घूंट के उनको जहर दे के खुद अपने आप को भी मार लेते हैं। चीफ़ जस्टिस साहब एक कैमरा ज़रा इनके ऊपर भी लगाना चाहिए। अदलिया की जो है इज़्ज़त व वक़ार के लिए तो काम हो रहा है, लेकिन अवाम के बुनियादी हुकूक जो है वो इस वक्त मस्क हो रहे हैं, उस पर भी तवज्जो दी जाए। इस मासूम इमाद फ़ारूक को उसके वालिद से अब यकीनी तौर पे आखिरी दीदार के लिए उसे मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ होती है। अल्लाह पाक किसी को भी उसकी औलाद का गम न दिखाए। अल्लाह ताला जो अब इबाद फ़ारूक साहब हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। ये मासूम रूह जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही, बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद बांधे रखी, क्योंकि जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ अटैच होते हैं तो उनका आपको अंदाज़ा होगा कि वो आपके बगैर खाना नहीं खाते, वो आपसे ज़िद कर रहे होते हैं। तो वो जो है एक आदमी जो जेल के अंदर है
उस बेचारे के साथ ये कुछ हुआ है। उस बच्चे की पहले की जो वीडियोज़ हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल होती नहीं हैं। अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील लवाहिकीन को अता फ़रमाए। तो हुकूमत को इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें कि जब बार बार ये गुजारिश की जा रही थी तो उस बच्चे को उसके वालिद से मिलने देना चाहिए था। हो सकता है कि उससे उसकी सेहत बेहतर हो जाती। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।